एरोप्लेन्स इंसान द्वारा खोजी गई अब तक की सबसे महत्वपूर्ण खोज। इस खोज ने मानो इंसान को पंख दे दिए हो, क्योंकि एक वक्त ऐसा था जब इंसान सोच भी नहीं सकते थे कि वह भी इन पंछियों की तरह आसमान में उड़ सकते हैं। और इसी सपने को एक दिन किसी ने हकीकत में उतारा और निर्माण किया एक ऐसी मशीन का जो हवा में उड़ सकती थी। इस मशीन की वजह से इंसानी विकास में बहुत बड़ी तेजी आ गई। अगर हमसे पूछा जाए कि इस मशीन का निर्माण किसने किया था, तो हम सबसे बस एक ही जवाब मिलेगा कि इसका निर्माण राइट ब्रदर्स ने किया था। पर यह बात बिल्कुल झूठ है, क्योंकि राइट ब्रदर्स से भी 8 साल पहले कोई और इंसान इस मशीन का निर्माण करके इतिहास रच चुका था। पर आखिर किसने किया था यह कारनामा, जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। विमान, यह खोज दुनिया के लिए तो नई थी, पर हमारे लिए नहीं, क्योंकि हम हमारे कई प्राचीन ग्रंथों में विमान का उल्लेख सुनते आए हैं। ऐसे ग्रंथ जो कई हजारों सालों पहले लिखे गए हैं। इन्हीं ग्रंथों में से एक है विमान शास्त्र, जिसे महर्षि भारद्वाज द्वारा लिखा गया था, जिसमें महर्षि भारद्वाज ने कई तरह से विमान बनाने की कला का उल्लेख किया है। इसी ग्रंथ से प्रेरित होकर और इस पर गहरी रिसर्च कर एक व्यक्ति ने आधुनिक युग के पहले विमान का एक मॉडल तैयार किया। यह व्यक्ति एक भारतीय थे जिनका नाम शिवकर बापूजी तलपड़े था। तलपड़े का जन्म 1864 में महाराष्ट्र के मुंबई में हुआ था। आगे चलकर उन्होंने जे स्कूल ऑफ आर्ट से पढ़ाई पूर्ण की और बाद में वह उसी स्कूल में एक अध्यापक के तौर पर काम करने लगे। शिवकर बापूजी तलपड़े ने संस्कृत में गहरा अध्ययन किया था, इसीलिए वह संस्कृत के एक्सपर्ट थे। अपनी इसी खूबी का उपयोग कर उन्होंने विमान शास्त्र का गहरा अभ्यास किया और उन्होंने विमान बनाने की तकनीक सीख ली। इसी तकनीक का इस्तेमाल कर उन्होंने अपना पहला विमान तैयार किया, जो एक कंट्रोलर से उड़ता था। इसे आप आधुनिक युग का पहला ड्रोन भी कह सकते हैं, जिसका उन्होंने नाम रखा था मरुत सखा। मरुत यानी हवा और सखा यानी दोस्त, यानी हवा का दोस्त। इस विमान को बनाने के लिए उन्हें उनकी पत्नी का बहुत सहकार्य मिला। आखिरकार 1895 में वह दिन आया जब शिवकर बापूजी तलपड़े का विमान अपनी पहली उड़ान भरने वाला था। जगह थी मुंबई की गिरगांव चौपाटी। उस दिन तलपड़े के इस आविष्कार को देखने के लिए चौपाटी पर हजारों की संख्या में भीड़ मौजूद थी। और इसी भीड़ में न्यायमूर्ति महादेव गोविंद रानडे और बड़ौदा के महाराज सयाजीराव गायकवाड़ जैसी जानी मानी हस्तियां भी मौजूद थी। इसी भीड़ के सामने तलपड़े ने अपने हाथ में पकड़े कंट्रोलर पर कुछ हरकत की और इसी हरकत के साथ उनके प्लेन ने अपनी पहली उड़ान भरी। कहते हैं कि उनका प्लेन लगभग 1500 मीटर की ऊंचाई तक उड़ा था। इस घटना का संदर्भ उस समय के प्रसिद्ध वर्तमान पत्र केसरी में भी आया था और इसी के साथ तलपड़े ने आधुनिक युग का पहला प्लेन उड़ाकर इतिहास रच दिया था। कहा जाता है कि तलपड़े अपने इस आविष्कार को और भी आगे के स्तर पर ले जाना चाहते थे, पर पैसों की कमी के कारण वह अपने इस सपने को पूरा नहीं कर पाए और महान बापूजी तलपड़े का यह आविष्कार इतिहास के पन्नों में कहीं गुम हो गया। और फिर इस घटना के 8 साल बाद 17 दिसंबर 1903 में अमेरिका के कैलिफोर्निया में राइट ब्रदर्स ने
उनके बनाए प्लेन का पहला सफल परीक्षण किया और उन्हें दुनिया का पहला प्लेन बनाने का श्रेय मिला, जबकि इसके असली हकदार महान शिवकर बापूजी तल पड़े थे। खैर, इतिहास बदलने की ऐसी कोशिशें समय समय पर लोगों द्वारा की जा चुकी है। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना और साथ ही में चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी और नॉलेजफुल और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।